So we are starting the topic of control accounts. Okay, there are two types of control accounts: sales ledger control account and purchase ledger control account. Control accounts are the collective T accounts of all the suppliers and customers. जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है वो तमाम कस्टमर्स का मिलाकर एक टी अकाउंट होता है। हर कस्टमर, मिसाल के तौर पे मेरे चार कस्टमर्स हैं, मिस्टर ए बी सी और डी। मैंने चारों का टी अकाउंट अलग अलग बनाया है। एक का बैलेंस 200 आया, एक का 300 आया, एक का 400 आया, एक का 500 आया। चारों को प्लस करो, 200 प्लस 300 500 हो गया, प्लस 400 900 प्लस 500, टोटल मिला के क्या बन रहा है? 1400 बन रहा है। अब मैं एक कलेक्टिव टी अकाउंट बनाऊंगा सबका मिलाकर, उसका बैलेंस सीडीवी क्या आना चाहिए? 1400। यानी कि इंडिविजुअल कस्टमर्स के अगर मैं बैलेंसेस को प्लस कर लूं और कंट्रोल अकाउंट निकाल कंट्रोल अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस देखूं, तो वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए? मैच। अगर तो ये मैच हो गए तो इसका मतलब है मैंने सब कुछ सही किया हुआ है। अगर मैच नहीं हुए तो इसका मतलब क्या है? देयर इज सम मिस्टेक। अब मिस्टेक होगी तो मिस्टेक्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे और सही करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हमारे सिलेबस में ये दोनों चीजें हैं, बट राइट नाउ पहले मैं आपको सिर्फ कंट्रोल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा आज की क्लास में। अगली क्लास में फिर हम देखेंगे कि भाई कंट्रोल अकाउंट बन गया, अब कंट्रोल अकाउंट को लिस्ट ऑफ बैलेंसेस से हम टैली करेंगे। अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहे तो फिर करेक्शन वगैरह करेंगे और सही करने की कोशिश करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। राइट नाउ वी विल ओनली लर्न अबाउट कंट्रोल अकाउंट, हाउ टू मेक अ कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, आप सबके सामने फॉर्मेट्स होंगे, आप सबके सामने कंट्रोल अकाउंट के फॉर्मेट्स होंगे। ऑनलाइन वालों को मैं दिखा रहा हूँ, सब अपने अपने पास पीडीएफ होगी या आपके पास प्रिंटेड बुक होगी, उसमें से भी देख सकते हैं। ठीक है, आप सबके सामने फॉर्मेट्स होंगे, जरा फॉर्मेट पे एक नजर डालें कंट्रोल अकाउंट के। ओके, लेट्स लुक एट द फॉर्मेट ऑफ कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, उससे पहले हम जरा ये भी देख लेते हैं कंट्रोल अकाउंट के जो है व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ कंट्रोल। एक तो मेन फायदा है, मेन पर्पस है कंट्रोल अकाउंट का। जो मेन पर्पस था वो क्या था? मैंने आपको बताया था, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ इंडिविजुअल बैलेंसेस, इंडिविजुअल टी अकाउंट्स ऑफ सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। कंट्रोल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, जरा मुझे साथ बताएंगे? टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड सप्लायर्स अकाउंट। जितने भी सेल लेजर अकाउंट्स हैं वो कस्टमर अकाउंट्स होते हैं, जितने ही परचेज लेजर अकाउंट्स हैं वो क्या है? सप्लायर अकाउंट। उनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि हर बंदे का जो इंडिविजुअल टी अकाउंट है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये असल पर्पज है कंट्रोल अकाउंट का। सही है ना? बाकी इसके अलावा एक्स्ट्रा भी कुछ फायदे होंगे। देखो मेन पर्पज ये है, लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या हैं कंट्रोल अकाउंट से, क्या क्या फायदे होते हैं ये देखो मैंने लिखवा दिए हैं। इट प्रिवेंट्स फ्रॉड। पहला क्या लिखा है? टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ सेल्स और परचेज लेजर अकाउंट्स। ये सबसे पहला है। कंट्रोल अकाउंट के बेनिफिट कई दफा पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहला तो ये है मेन। दूसरा, टू प्रिवेंट द फ्रॉड, ये प्रिवेंट कर लेता है फ्रॉड को, फ्रॉड होने से बच जाता है। क्योंकि देखो जिस कंपनी में सिस्टम्स होते हैं रीचेक करने के, तो वहां पर ऑटोमेटिकली एम्प्लॉइज जो है फ्रॉड करने से क्या करते हैं? डरते हैं, तो प्रिवेंट हो जाता है फ्रॉड। दूसरा क्या है? इट डिटेक्ट्स एरर्स। कोई गलती हो जाए, चलो फ्रॉड नहीं हुआ, गलती हुई तो फौरन सामने आ जाएगी कि अच्छा एक जगह में कुछ लिखना भूल गया था, मिल जाएगा वो। और इट हेल्प्स टू फाइंड द सेल्स और परचेज इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कुछ जगहों पे क्या होता है? रिकॉर्ड इनकम्प्लीट होते हैं ना, आपको यही नहीं पता होता कितनी सेल्स हुई हैं। लेकिन कंट्रोल अकाउंट से कभी कभार सेल्स निकल जाती है बैलेंसिंग फिगर से। आपको ये नहीं पता कि सेल्स कितने की हुई है, ये पता है मुझे मिस्टर ए से 500 रुपये लेना है, 20,000 रुपये लेना है, तो बैलेंसिंग फिगर से भी सेल्स निकल जाती है। और इसके अलावा क्या है? इट हेल्प्स टू फाइंड द टोटल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेबल। कंट्रोल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आपको क्या बता रहा है? देखो आप एक बात बताओ, अगर मैं इंडिविजुअल एक बंदे का मिस्टर ए का टी अकाउंट बनाता हूँ, तो वो टी अकाउंट का आंसर मुझे क्या बता रहा है कि मुझे साल के आखिर में मिस्टर ए से कितने पैसे लेने हैं। लेकिन कंट्रोल सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट अगर बना लूंगा, तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्या बताएगा कि मुझे तमाम लोगों से मिला के कितने पैसे लेने हैं। तो ये मेरे टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे ना। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, बैलेंस शीट में क्या डालूंगा? मैं टोटल ट्रेड रिसीवेबल डालूंगा। तो इसीलिए ये कंट्रोल अकाउंट बनाने का एक और बेनिफिट हो गया कि आपको ट्रेड रिसीवेबल का टोटल भी प्रोवाइड कर देता है। सही है। और ट्रेड पेबल का भी, अगर सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओगे वो आपको ट्रेड रिसीवेबल्स के टोटल प्रोवाइड करेगा। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओगे वो आपको ट्रेड पेबल्स के टोटल प्रोवाइड करेगा। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब जरा फॉर्मेट पे एक नजर डालें, कंट्रोल अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो क्या है, एक नजर डालें आप लोग फॉर्मेट के ऊपर। देखो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने है, सब जरा गौर करें फॉर्मेट के ऊपर। अच्छा, बैलेंस ब्रॉट डाउन इसका जो है ना वो हमेशा कहाँ आता है? डेबिट पर आता है। ठीक है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इट विल ऑलवेज कम ऑन द डेबिट साइड।
अच्छा, आपका सवाल होगा कि सर ये तो दोनों तरफ बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है। देखो, आज से पहले हमने कभी ऐसा टी अकाउंट तो नहीं देखा जिसमें डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट पर भी हो और बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट पर भी हो। ये क्या नई बात है? किसी को पता है इसके बारे में? ओ लेवल में पढ़ा होगा शायद। हाँ जी, कोई बता सकता है क्या है ये दोनों तरफ क्यों आ रहा है? ओपनिंग बैलेंस तो है, लेकिन दोनों तरफ क्यों आ रहा है? आप क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कहा आपने। भाई देखो, क्रेडिट साइड पर बैलेंस का क्या मतलब है? आमतौर पे कस्टमर्स को हम क्या करते हैं? उधार हम देते हैं ना। अगर किसी कस्टमर ने एडवांस पेमेंट कर दी होगी तो वो हमारा एसेट होगा, लाइबिलिटी होगी? लाइबिलिटी हो जाएगी ना हमारे ऊपर। एक बंदे ने मुझे एडवांस पेमेंट कर दी, मैंने सामान अभी तक दिया नहीं उसको, क्या है मेरे ऊपर? उस बंदे के पैसे मेरे पास अमानतन पड़े हुए हैं ना, जो एडवांस पेमेंट करी हुई है। तो ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड वाला होता है ना, ये लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी होती है, इसका मतलब क्या है? उस बंदे ने एडवांस पेमेंट करी हुई है। सही है ना? और कब हो सकता है इसका क्रेडिट बैलेंस? एडवांस पेमेंट कर दे, या फिर क्या हो, पेमेंट उसने कर दी है, गुड वापस कर दी है। पेमेंट हो चुकी थी लेकिन बाद में पता चला गुड सही नहीं लगे, वापस कर दिए गुड, तब भी क्या होगा? उसका उधार मतलब हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी ना, कि भाई हमने उसको पैसे वापस करने हैं। इसके अलावा हो सकता है कि कभी कभार गलती से ज्यादा पेमेंट कर दी हो, गलती से एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी हो, तब भी क्या हो जाएगा? उसका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। क्रेडिट डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? ये बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट पर होता है। ये शो करता है कि हमें इस बंदे से पैसे लेने हैं। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? ये शो करता है कि हमें उस बंदे को पैसे देने हैं। कस्टमर का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कस्टमर से हमें लेने होते हैं, हमने सामान दिया होता है, पैसे उधार होते हैं। बहुत रेयर केस में किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों तरफ होता है, तो क्रेडिट वाला बहुत छोटी अमाउंट होगी, जाहिर है। बड़ी अमाउंट ये डेबिट बड़ी अमाउंट जो है वो डेबिट वाली ही होगी, क्योंकि जाहिर है ज्यादातर मेजोरिटी कस्टमर तो वही होंगे जो एडवांस पेमेंट नहीं करेंगे, उल्टा हमें ही उनसे पैसे लेने होंगे। बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि कोई एक आध कस्टमर होगा ऐसा, ये दो होंगे कस्टमर जिन्होंने हमें एडवांस पेमेंट की भी होगी, या फिर जो है कुछ ऐसा होगा सीन, ठीक है ना? कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा कि डिमांड बहुत होगी, एडवांस पेमेंट लोग कर रहे होंगे, तो ये सीन है। बाकी ये बात, आपको फॉर्मेट याद करना है इसका। लेकिन फॉर्मेट याद करने के लिए मैं आपको एक इसका तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपने डेबिट साइड जो है ना, ये डेबिट साइड जो है प्लस वाली साइड है, और जो क्रेडिट साइड है ये माइनस वाली साइड है। इस तरीके से आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा। देखो, कोई भी ट्रांजेक्शन आइटम ऐसा हो जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि यार ये डेबिट पे है क्रेडिट, सोचो इस आइटम, इस ट्रांजेक्शन की वजह से ये जो बंदा है, कस्टमर है, इसका उधार बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? इसका क्रेडिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? जैसे कि सेल्स रिटर्न है, बताओ, सेल्स रिटर्न से कस्टमर का उधार क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज होगा ना, जाहिर है, सामान ही वापस कर दिया तो पैसे तो अब कम देगा वो। डिस्काउंट अलाउड, कस्टमर के 10,000 रुपए बिल था, हमने 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, अब वो कितने देगा? 9,500 कम देगा ना। इसका मतलब है ये भी कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड पर आएगा। तीसरा क्या है? बैंक। बैंक में क्या रहता है? पेमेंट्स। कि अगर किसी कस्टमर ने हमें पेमेंट कर दी, बोले कहाँ क्या होगा? बैलेंस बढ़ेगा, कम हो जाएगा? भाई बोलना है आप लोगों ने, अरे भाई बोलो। कम होगा, वेरी गुड। जब तक बोलोगे नहीं, क्लास में कनेक्टेड नहीं रहोगे मेरे साथ, सो जाओगे, नींद आ जाएगी। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी, आप लोग भी भाई जवाब दे सकते हैं, चैट में दे तो ज्यादा अच्छी बात है, माइक खोल के ही बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट रिटर्न ऑफ से बैलेंस डाउन हो रहा है, नीचे जा रहा है। कॉन्ट्रा सेट ऑफ क्या है भाई? कोई बता सकते हैं मुझे? व्हाट इज कॉन्ट्रा सेट ऑफ? सही है। और कोई बताए भाई? सही सही कह रही हैं ये। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई? हाँ जी, आज से पहले ये नाम सुना है, कॉन्ट्रा सेट ऑफ। व्हाट इज कॉन्ट्रा सेट ऑफ? यस। क्या? कॉन्ट्रा सेट ऑफ जो होता है ना, वो बेसिकली ये होता है, आप सबने सुना होगा, ओ लेवल जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ा है उनको तो पता ही होगा कैसी बात होगी कि नहीं पता है। कॉन्ट्रा सेट ऑफ मींस कि भाई एक बंदा है जिसको मैंने जो है गुड्स सेल किए, ठीक है, लेकिन मैंने उससे कुछ खरीद भी लिया। जब मैंने उससे कुछ खरीद लिया तो मैं क्या करूंगा? दोनों चीजों को आपस में ऑफसेट कर लूंगा। जैसे कि मैंने एक बंदे से 10,000 रुपए का सामान खरीदा है, उसने मेरे से 8,000 रुपए का सामान खरीदा, तो हम क्या बोलेंगे? यार ये थोड़ी कि पहले तुम मुझे 10 वापस करो, उसमें से मैं तुम्हारे 8 निकाल के तुम्हें दूंगा। बोलेंगे यार एक अमाउंट को, दोनों में से छोटी अमाउंट है, उसको क्या कर लो? सेट ऑफ कर लो। अब 2,000 का बैलेंस रह गया सिर्फ, तो ये 8,000 रुपए क्या हो गए? कॉन्ट्रा सेट ऑफ। एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ भाई, एक बंदे से 10,000 रुपए का सामान मैंने खरीदा, एक बंदे ने मुझसे 10,000 का सामान खरीदा, मैंने उससे 8,000 का खरीद लिया,
तो अब क्या करेंगे हम, पेमेंट्स में से ये 8,000 को उड़ा देंगे, उसको बोलेंगे तुम अपना बैलेंस जीरो कर लो और मुझे 2,000 रुपये दे दो। ठीक है, इस तरीके से होता है कि कॉन्ट्रा सेट ऑफ हो जाता है, दिस इज कॉन्ट्रा सेट ऑफ। डेबिट साइड पर क्या आएगा, क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, जाहिर है सामान खरीदेगा तो बैलेंस इंक्रीज होगा। रिफंड टू कस्टमर, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये रिफंड को आपने डेबिट पे क्यों लिखा है, इसका क्या रीजन है, रिफंड से बैलेंस क्यों प्लस हो रहा है, कोई बता सकते हैं मुझे? थोड़ा सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। रिफंड्स टू कस्टमर डेबिट साइड पे क्यों आ रहा है, क्रेडिट पे क्यों नहीं आ रहा? रिफंड का मतलब क्या है, क्यों रिफंड करेंगे कस्टमर को? कस्टमर ने ज्यादा अमाउंट नहीं, ज्यादा पेमेंट कर दी होगी, मतलब पेमेंट इतनी बनती है उससे ज्यादा पेमेंट कर दी होगी। अब कस्टमर ने पेमेंट करी है क्रेडिट साइड पर, सही है, कस्टमर जब पेमेंट करता है हमें तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट पे। तो रिफंड जो है इसका ऑपोजिट है ना, तो उसको खत्म करने के लिए डेबिट पर आएगा। मिसाल के तौर पे कस्टमर को देना है 10,000 रुपए, उसने गलती से जो है 1,00,000 रुपए दे दिए, एक जीरो ज्यादा लगा दिए, बैंक में ट्रांसफर करते हुए 0,000 लग गया उससे, अब क्या करेंगे, 90,000 उसको वापस करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग ना, तो ये करना पड़ेगा हमें। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पर, क्रेडिट साइड पर लिखा होगा 1,00,000, तो यहाँ पर डेबिट साइड पे लिखेंगे 90,000, 90,000 हमने वापस कर दिया ताकि ऑटोमेटिकली 10,000 रुपए की एडजस्टमेंट बन जाए। सही है, तो रिफंड क्यों डेबिट पर आता है, रिफंड इसलिए डेबिट पर आता है, रिफंड जो है पेमेंट का ऑपोजिट है, पेमेंट को खत्म कर रहा है। इसी तरीके से डिसऑनर्ड चेक, डिसऑनर्ड चेक भी डेबिट पे क्यों आता है, डिसऑनर्ड चेक का मतलब होता है चेक बाउंस हो जाना। हम चेक, बंदे ने चेक दिया, हमने बैंक में जाके जमा कराया, बैंक वालों ने मना कर दिया भाई इसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं है, चेक बाउंस कर दिया हमने। जब चेक बाउंस कर दिया तो अब ये क्या होगा, डिसऑनर्ड चेक कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट साइड पर, यानी कि पहले हमने पेमेंट रिकॉर्ड की थी उस बंदे की, अब क्योंकि चेक बाउंस हो गया है तो उसकी पेमेंट जो है वो रिटर्न हो गई, पेमेंट तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो उसको हम कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब आपके पास ये सामने फॉर्मेट है। अब नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, मिरर इमेज है। सारी डेबिट वाली चीजें क्रेडिट पर चली जाएंगी, सारी क्रेडिट वाली चीजें डेबिट पर आ जाएंगी। अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाया था, ज्यादा इजी हो जाएगा। चलें जरा क्वेश्चन के थ्रू आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा भाई, ट्रेड रिसीवेबल्स एट 1 जून 2012। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है इसका डेबिट बैलेंस भी दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, ये दोनों के दोनों कहाँ पर आ जाएंगे, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर आएंगे। सही है, ट्रेड पेबल जो है वो कहाँ पर आएंगे, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट पीएलसी के अंदर आएंगे। अच्छा, राइट नाउ हम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं, ओपनिंग बैलेंसेस लिख देते हैं यहाँ पर जाकर। देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन 200,000, अगेन बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस लाजमी बताया होगा, तो बताया हो कौन सा डेबिट पर आएगा कौन सा क्रेडिट पर आएगा, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, अच्छा भाई, इसके बाद हम ये देख लेंगे, हम नोट डाउन कर लेते हैं खाली ना। क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, ये कहां पर आएगा, डेबिट पर आएगा। कैश सेल्स नहीं आता कहीं भी, कंट्रोल अकाउंट में कैश सेल्स कभी नहीं आता, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। क्रेडिट परचेज भी नहीं आएगा। रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, दिस विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। परचेज रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे किसके हैं, परचेज लेजर से रिलेटेड है ना, सेल लेजर से रिलेटेड नहीं है ये। इंटरेस्ट चार्ज, ये क्रेडिट नोट सेंड टू कस्टमर, ये आएगा क्रेडिट साइड। अच्छा, अजान हो रही है, 1 मिनट रुक जाते हैं। अच्छा भाई, तो अब क्या है यहाँ पर, लेट्स कंटिन्यू। पेमेंट टू सप्लायर, ये भी सेल लेजर से रिलेटेड है, नहीं आएगा। फिर उसके बाद डिस्काउंट रिसीव भी सेल लेजर कंट्रोल परचेज लेजर से रिलेटेड है, ये भी नहीं आएगा। देन बैड डेट्स विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आता ही नहीं है, ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इट विल नॉट कम। डिस्काउंट अलाउड विल कम, यस, डिस्काउंट अलाउड किस साइड पर आएगा, क्रेडिट साइड पर। कॉन्ट्रा सेट ऑफ, क्रेडिट साइड पर आएगा। डिसऑनर्ड चेक, डिसऑनर्ड चेक विल आल्सो कम ऑन द, डिसऑनर्ड चेक आएगा डेबिट साइड पर। ठीक है, ये सारी चीजें हम लिख लेते हैं, चलें।
रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स आ गया, हमने लिख लिया है। हमने सेल रिटर्न तक भी लिख चुके थे हम। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? बैड डेट्स। बैड डेट्स हैं 26,000 के। देन वी हैव कॉन्ट्रा सेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड। 28,000 का डिस्काउंट अलाउड हो गया। देन कॉन्ट्रा सेट ऑफ 33,000। देन डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक 8700। देन ट्रेड रिसीवेबल दैट 30th जून 9600। ये आपका क्या है? अच्छा, एक बात याद रखना कि ये ट्रेड रिसीवेबल दैट 30th जून का मतलब है दिस इज बैलेंस सीडी। ठीक है। बैलेंस सीडी का रूल ये है, बैलेंस सीडी में ऑपोजिट साइड पर आता है। अगर लिखा हुआ है ना क्रेडिट बैलेंस, तो वो डेबिट साइड पर आएगा। ठीक है। बैलेंस सीडी के अंदर रूल ये है कि वो ऑपोजिट साइड पर आता है। देखो बैलेंस सीडी में क्या लिखा हुआ है, ये क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है, लेकिन ये आएगा कहाँ पर? दिस विल कम ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, बैलेंस सीडी। ठीक है, बैलेंस सीडी इस तरफ वाला जो है, इसको डेबिट बैलेंस डी आर लिखेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर का आएगा। हेवियर साइड माइनस लाइटर साइड करेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, टोटल करें, बैलेंस सीडी निकालें। यस। ये आपने बैलेंस सीडी बताया आपने ना? 291300, टोटल क्या आ रहा है? आगे चलते हैं नेक्स्ट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जो होगा, तो वापस बना रहे हैं। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसके अंदर जो है ना, क्या कहते हैं, ये ट्रेड पेबल्स की सारी चीजें आएंगी इसमें। ठीक है ना? सारी चीजें ट्रेड पेबल्स की आएंगी। ऊपर जाएं जरा। अब मैं ये सारे इरेज कर देता हूँ। अब परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के हिसाब से लिखना है। देखें जरा, सबसे पहले क्या आ जाएगा? परचेज ड्यूरिंग द मंथ, ये आएंगी क्रेडिट साइड पर। अच्छा, परचेज लेजर का याद रखना, जो प्लस वाली चीज होगी वो क्रेडिट पे आएगी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? रिसीट फ्रॉम कस्टमर नहीं आएगा इसमें, परचेज रिटर्न आएगा डेबिट साइड पर। ये माइनस वाले आइटम है। इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर, इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर मतलब वैल्यू, मतलब बढ़ जाएगा ये। मतलब ये भी प्लस वाला आइटम है कि भाई हमारा एक सप्लायर था, उसे 10,000 रुपये में लेने हमें देने थे, उसको हमने टाइम पे नहीं दिया, उसने अगर 500 रुपये का इंटरेस्ट लगा दिया, तो अब कितने देने पड़ेंगे? बढ़ ज्यादा देने पड़ेंगे, कम? ज्यादा देने पड़ेंगे। प्लस वाली चीज है तो क्रेडिट साइड पर आएगी। क्रेडिट नोट सेंड आएगा नहीं, सेल डेटा सेल से रिलेटेड है। पेमेंट टू सप्लायर।
पेमेंट्स टू सप्लायर, दिस विल ऑल्सो कम ऑन द डेबिट साइड, माइनस वाली चीज है ये। पेमेंट टू सप्लायर हो गया, उसके बाद डिस्काउंट रिसीव भी माइनस वाली चीज है, डेबिट पर आएगी। बैड डेट आता नहीं है इसमें, प्रोविजन आता नहीं है, डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा। कॉन्ट्रा सेट ऑफ आएगा। कॉन्ट्रा सेट ऑफ इज द ओनली थिंग जो कि सेल लेजर में भी आती है और परचेज लेजर में भी आती है। इट विल ऑल्सो कम ऑन द डेबिट साइड, ये भी माइनस वाली आइटम है, माइनस वाली चीज है। और क्या कहते हैं, डिसऑनर्ड चेक नहीं आएगा। ट्रेड पेबल्स आएगा। ये डेबिट लिखा हुआ है ना, तो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा, उल्टा है, बैलेंस सीडी में ऑपोजिट रूल है। ठीक है, बैलेंस सीडी में रूल ऑपोजिट है। अब क्या करेंगे हम, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द मंथ 400,000। चलो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लेते हैं पहले तो। बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर डेबिट वाला है तो डेबिट पर ही आएगा, क्रेडिट वाला है तो क्रेडिट पर ही आएगा। चलें, बैलेंस ब्रॉट डाउन 5800 150,000। के बाद नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज 400,000। क्रेडिट परचेज 400,000। परचेज रिटर्न 12,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर 800। इंटरेस्ट 800 हो गया। प्लस वाली चीजें सारी क्रेडिट पर आनी है। नेक्स्ट, पेमेंट्स टू सप्लायर डेबिट पर आ जाएगा 370,000। और 7600 का डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, और आगे चलते हैं। कॉन्ट्रा सेट ऑफ डेबिट पर आएगा। और फिर आएगा बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी जो है वो किससे, कौन सा वाला दिया हुआ है, डेबिट क्रेडिट वाला दिया हुआ है। बैलेंस सीडी डेबिट वाला दिया हुआ है, मतलब क्रेडिट साइड पर आएगा। बैलेंस सीडी का रूल होता है ऑपोजिट साइड पर आता है वो। कितने का बैलेंस सीडी था? यस, अरे भाई बोलो। 12,000 तो आप लोगों को बताना है ना, पूछ रहा हूँ तो यार। चलें, अब आप क्या करेंगे, हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड करेंगे तो ये वाला बैलेंस सीडी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला बैलेंस सीडी आ जाएगा। हाँ जी। यस, टोटल क्या आ रहा है, और बैलेंस सीडी 134400। ओके, अब ये बैलेंस सीडी आगे जाके क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी 134400। ठीक है, दिस इज द आंसर।